ये तो सर खड़े हो जाएं आरिफ भाई, इनका तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। हाँ, बहुत सारे जब रोड में हम चलते हैं ना, लोग इनका चलना मुश्किल कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी शक्ल, सर दलवी साहब गौर से देखो, अनिल कपूर है ना, जवानी के अनिल कपूर है ये। वो भी नहीं, वो भी बूढ़ा नहीं हो रहा है, ये भी बूढ़े नहीं हो रहा है। करीब 20 साल से तो मैं इनको जानता हूँ, हैं ये एक से ही दिख रहे हैं। तो जब तक के फिरोज़ भाई आ रहे हैं, अपने अनिल कपूर जी 2-3 अशार सुनाएंगे, क्योंकि उर्दू में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। तो आपके कलेक्शन में सामने आ जाएंगे तो आपको ये कैद कर लेंगे कि आपकी मजलिस, हमारी मजलिस में आप आए थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 4-4 लाइन का मसाला सुना सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक अंदाज अनिल कपूर का देखिएगा जी। घर के लोग। दोस्तों, देख रहा हूँ कि आज आप लोग बहुत खुश हैं, और आज आप सभी को खुश देखते हुए और आज की इस छोटी सी मगर रंगीन महफिल को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। यूँ समझ लीजिए कि मेरे दिल से निकली बात जो कि आपके लिए है, मेरे दिल से निकली बात अगर आपके दिल को छू ले तो ज़ोरदार तालियां बजाना। मेरी बात पूरी होने के बाद इस प्रोग्राम के हेलो इस प्रोग्राम के कार्यकर्ता, हाँ जो भी है, हमारे एहसान भाई, भाभी और इतनी मखसूस शख्सियतें यहाँ बैठी है, मैं यही कहूँगा, मेरे दिल की गहराई से निकली बात। अरे दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, आप सभी के लिए। अरे दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का। थैंक यू। और आज जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, खास तौर से एहसान भाई, इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना मैं समझता हूँ, इनके मिजाज को देखकर, इनके नेचर को देख करके, और ये जितने मशहूर हैं लाफ्टर के बाद, इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन जो इज्जत इन्होंने बनाई है ये सिर्फ अपने इखलाक से। जैसे लोग कहते हैं इस्लाम जो फैला है, इस्लाम जो फैला है इखलाक के बुनियाद पर, इखलाक की वजह से फैला है। लोग कहते हैं तलवार की वजह से फैला है, वैसे ही इस्लाम को बदनाम किया जाता है कि इस्लाम जो है तो तलवार की धार पर फैला है। तो वैसे ही मैं बताऊंगा आपको कि इस्लाम इखलाक से फैला है, और वैसे ही हमारे एहसान भाई का जो काम फैला है, जो इनकी पहचान फैली है, जो ये सब कुछ फैला है, और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं इनके इखलाक की वजह से। मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार ताली। बस इतना ही कहूंगा इनके लिए कि वो सबको गले से लगा के चलता है, वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उसके कद का अंदाजा, कोई कैसे लगाए उसके कद का अंदाजा, वह आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। और इतने हमारे मौजूद शायर यहाँ मौजूद है, इनकी कई फिल्में देखा मैंने। अभी हमारे बड़े भाई से जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि उनको मेरा सलाम कहना, लायलपुरी साहब को। तो हमारे गांव में हमारे बड़े भाई जो है अजीज अहमद साहब, उन्होंने आपको सलाम कहा और आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। और इतना ही कहूँगा कि गली गली में ये जिक्र आम है आपका, गली गली में ये जिक्र आम है आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम है आपका, नक्श लायलपुरी नाम है प्यारा, खुशी मिले सबको कि आसमां की बुलंदी पे नाम है आपका। और ये मुशायरे की महफिल नशिस्त है जो भी है XYZ। मैं इतना उर्दू भी नहीं जानता, लेकिन इतना ही कहूँगा कि यह माहौल बनाने के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसको कुछ तुकबंदी समझ लो या कुछ गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इतना ही कहूँगा कि कुछ लाइनें मैं कह रहा हूँ सर। इकबाल खलील साहब हमारे बहनोई साहब हैं, उनकी कुछ लाइनें हैं मेरे जहन में आई तो मैंने कहा इस बहाने कह देता हूँ। एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है, सभी का कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है और किए भी है। जैसे एहसान भाई ने, हमने भूखे प्यासे रह करके, मैं इनके बारे में तो नहीं कहूँगा, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही बड़े कलाकार नागेश कुमार, इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना, सभी रूप ढा लेते हैं। मतलब एक यूँ समझ लो कि राजेश खन्ना बन जाते हैं वगैरह वगैरह, कई कलाकार की एक्टिंग करते हैं। और एहसान भाई भी इनके बहुत बड़े फ़ैन है, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो हम सभी लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत
कुछ स्ट्रगल किए, भूखे भी रहे, फुटपाथ पर भी रहे, लेकिन आज अपनी मेहनत के बल पर अल्लाह पर भरोसा करके जो हम आगे बढ़े तो ऊपर वाले ने आज कामयाबी किया हमको। और मैं चाहूँगा जितने भी स्ट्रगलर भाई है हमारे, उन सबको ऊपर वाला इसी तरह कामयाब करे। और उसी दौर के कुछ लम्हों को याद करते हुए मैं यही कहूँगा कि एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है, एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है, लगता था कि तब हम पर एक सांस भी भारी है। सायों ने दरख्तों के रोका तो बहुत, लेकिन रास्ते की थकन मंजिल पाकर ही उतारी है। और ये सोच के गुलती है मुफलिस की जवां बेटी, ये सोच के गुलती है मुफलिस की जवां बेटी, एक बोझ है वालिद पे जब तक वो कुंवारी है। बस कुछ लाइनें ऐसी ही थी कि मैं चाहता हूं कि, और मेरी जो जिस हिसाब से मैं काम करता हूं इंडस्ट्री में या शो के हिसाब से मैं काम करता हूं, शो में जो भी काम करता हूं वो यही कि अनिल कपूर साहब की एक्टिंग कर लेता हूं, दिलीप साहब की एक्टिंग कर लेता हूं, बहुत से कलाकारों की, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, आरिफ खान के नाम से जाने, इसीलिए मैंने इतना सब कुछ आपके सामने पेश किया है। अब एहसान भाई ने खड़ा ही कर दिया है तो मैं इतना ही कहूँगा, जाते जाते एक ही डायलॉग, तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ दोस्तों, सर से पांव तलाक मस्का है, बोले तो एकदम झकास। थैंक यू। और जैसे मैंने जिक्र किया था कि मिल्लत नगर में फ़िरोज़ भाई है, सारे मुशायरे अपने कंप्यूटर में रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बशीर बद्र की 2 लाइन गुनगुना दें अंदाज़ में। वैसे बहुत अच्छे अच्छे शोरा जो अब मुशायरों में शामिल नहीं होते हैं, उनका अंदाज़ भी ये पेश करते हैं। एक बार इनसे मैंने सुना था, बाजी आपको लगेगा कि बशीर बद्र को आपने कभी रूबरू नहीं सुनी, हाँ, लेकिन उनकी रूहानियत इनके अंदर आ गई है, उस जज्बे का इजहार करेंगे। आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। फ़िरोज़ भाई यहाँ तशरीफ़ लाइए। आप बशीर बद्र साहब को बहुत अच्छे से गुनगुनाते आप, एक अंदाज, 2 शेर गज़ल का मतलब हासिल करता हूँ। सर से चादर बदन से क़बा ले गई, कि सर से चादर बदन से क़बा ले गई, कि सर से चादर बदन से क़बा ले गई, और ज़िंदगी हम फ़कीरों से क्या ले गई, ज़िंदगी हम फ़कीरों से क्या ले गई। और मैं समुंदर के सीने में चट्टान था, कि मैं समंदर के सीने में चट्टान था, रात एक मौज आई बहा ले गई, रात एक मौज आई बहा ले गई। और मेरी मुट्ठी में सूखे हुए फूल हैं, कि मेरी मुट्ठी में सूखे हुए फूल हैं, खुशबुओं को उड़ा कर हवा ले गई, खुशबुओं को उड़ा कर हवा ले गई। और मेरी शोहरत सियासत से महफूज है, मेरी शोहरत सियासत से महफूज है, कि मेरी शोहरत सियासत से महफूज है। एक तवाइफ भी इस्मत बचा ले गई, एक तवाइफ भी इस्मत बचा ले गई। और आखिरी शेर, कि चाँद ने रात मुझको जगा कर कहा, कि चाँद ने रात मुझको जगा कर कहा,
कि चाँद ने रात मुझको जगा कर कहा, एक लड़की तुम्हारा पता ले गई, एक लड़की तुम्हारा। शुक्रिया। इस एजाज़ी नशिस्त में फिर मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। और सर, एक हस्ती हमारे बीच में है, कुवैत से तशरीफ़ लाए हैं हमारे भाई अफरोज़ आलम साहब। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं, मैं तफसील से बताता हूं। जब तक कि आप चाय का मज़ा लीजिए, चाय ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं एक शायर से आपको रूबरू करवाऊँगा। अदब के मैदान में बहुत नुमाया रोल है आपका सर, और आप एक शायर के साथ साथ नस्र निगार भी हैं। बहुत अच्छे लेख इनके छपते हैं और कुवैत के अंदर काफ़ी अरसे से इन्हें उर्दू वालों को समेट के रखा हुआ है और मुशायरे मुनाकिद करते हैं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और अच्छे मुसन्निफ भी है सर, हैं। मुसन्निफ के साथ साथ 3 मजमूए आपके साया हो चुके हैं और 4 दीगर किताबें हैं जिनमें कुवैत में 1960 से 2014 तक उर्दू का मसाला जमा किया है और लोगों की कुर्बानियों को जमा करके आपने पेश की। आलमी मुशायरों में अपनी पहचान है आपकी, और जब से ये इंडिया तशरीफ़ लाए हैं तो मैं समझता हूँ लगातार बहुत सारे मुशायरों में आपको सम्मान मिल चुका है। बुरहानपुर मेरी नज़र में है, 2 दिन पहले थे, कल पूना में थे, आज मुंबई के अंदर भी 3 जगह अलग अलग, लेकिन उसके बाद ये आखिरी नशिस्त है जो आज की है। कल के प्रोग्राम शायद सर बाद में बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अफरोज़ आलम साहब के इस्तकबाल के लिए हमारे बीच में फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत पुराने फ़नकार जिन्हें दद्दू के नाम से जानते हैं, बड़ी अच्छी ज़ुबान है आपकी, कई फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं और अक्सर मौलाना के रोल के लिए दद्दू को याद किया जाता है। तो मैं दद्दू से दरख्वास्त करता हूं कि आप अफरोज़ आलम साहब का इस्तकबाल कर दीजिए। खड़े हो जाइए आप। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। उधर घूम जाइए, उधर घूम जाइए तो आपका चाहिए। तेरे खातों को फूलों से सजा रखा है, तेरे खातों को फूलों से सजा रखा है, दुनिया से अलग एक काबा बना रखा है। जाने क्या बात है तुझमें वरना दिल तो हमने औरों से भी लगा रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दद्दू। अब शाल पहना के आपको सम्मानित कर रहे हैं, आपको इजाज़त दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दद्दू। एक शॉल पे भी एक शेर सुनाई। आप सब बड़ी खुशकिस्मती है कि भाई इतने लोग यहाँ पर अच्छे शायर, अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे मौका मिला। मैं एक बात कहूँगा, कहो तो तुम्हारा नाम आज मैं आसमां पर लिखाऊं, कहो तो तुम्हारा नाम आज मैं आसमां पर लिखाऊं, चांद का ताज बना तुम्हारे माथे पे पहनाऊं, जितनी तमन्नाएं हो कह डालो आज मुझसे, क्या पता कर फिर मैं लौट के आऊँ जाऊँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर अहद हाजिर में बहुत मजबूती के साथ जो नाम उभर के आता है, साज इलाहाबादी साहब से गुजारिश करता हूँ, भिवंडी से तशरीफ़ लाए हैं वो, कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। नक्श लालपुरी साहब की सदारत, जाहिर सी बात है बड़े एजाज़ की बात है। उन्हीं के 2 शेर याद आते हैं मुझे कि खैर मैं बाद में सुनाऊंगा। साज इलाहाबादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें।
हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तबीयत के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा पहला आलमी मुशायरा है और ज़ीनत बाजी और भाईजान के दोस्तों से ये मुशायरा मिल गया, मेरे लिए निहायत ही खुशी की बात है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि नक्श लाइलपुरी साहब को बचपन से सुनते आए हैं, आज उनकी सदारत में पढ़ने का मौका मिला है। चंद शेर समाप्त कर ले पहले तहत में कि गुज़रता जा रहा है वक्त अपनी ज़िंदगानी का। इजाज़त है मोहतरम? गुज़रता जा रहा है वक्त अपनी ज़िंदगानी का, तसव्वुर ही तसव्वुर है अभी तक कामरानी का। गुज़रता जा रहा है वक्त अपनी ज़िंदगानी का, तसव्वुर ही तसव्वुर है अभी तक कामरानी का। जवानी में हमें मासूम बचपन याद आता है, जवानी में हमें मासूम बचपन याद आता है। लड़कपन में बहुत अरमान था हमको जवानी का, जवानी में हमें मासूम बचपन याद आता है। लड़कपन में बहुत अरमान था हमको जवानी का। और मैं ये चाहता हूँ कि जो गज़ल मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, मैं समझ रहा हूँ कि ये मौका आ गया उस गज़ल को पढ़ने का। मैं वो गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। नज़र भाई देखिए मतला। जब आपके शबाब पर मेरी नजर गई, जब आपके शबाब पे मेरी नजर गई, तस्वीर आपकी मेरे दिल में उतर गई, तस्वीर आपकी मेरे दिल में उतर गई, जब आपके शबाब पे मेरी नजर गई। देखिए सानी मतलब अरमान खाक हो गए, उम्मीद मर गई, अरमान खाक हो गए, उम्मीद मर गई। तुम क्या गए के दिल पे क़यामत गुजर गई। नवाजिश दुआ करम। तुम क्या गए के दिल पे क़यामत गुजर गई, जब आपके शबाब पे मेरी नजर गई। रऊफ खान साहब के तवज्जो से ये शेर पेश कर रहा हूँ मैं। बोसे तुम्हारे कदमों के लेने के वास्ते, बोसे तुम्हारे कदमों के लेने के वास्ते, सूरज की रोशनी भी ज़मीन पर उतर गई। नवाजिश करम दुआ है।
कदमों के लेने के वास्ते। वाह वाह। सूरज की रोशनी भी जमीन पर उतर गई। हाँ, क्या कहने में, क्या कैफियत है। वाह वाह वाह। क्या भिवंडी में ऐसा होता है? जब आपके जहाँ जहाँ नजर बिजनौरी जैसे लोग रहते हैं वहाँ वहाँ ये सब होता रहता है। नहीं माशाल्लाह, मैं इसीलिए भिवंडी से ही कैद हुआ हूँ। भिवंडी में मेरी शादी हुई थी, इसलिए मैं और डर के हमारा आते नहीं है भिवंडी। शेर आगे समाप्त करें। बताओ बाजी शेर खास तौर से सुनिए। वो चूड़ियां बढ़ाने लगे बाल खोल कर। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वो चूड़ियां बढ़ाने लगे बाल खोल कर। वाह वाह वाह। जिस वक्त मेरे मौत की उनको खबर गई। वाह भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। करम करम। क्या कहने सास भाई, वाह वाह वाह। वो चूड़ियां बढ़ाने लगे बाल खोल क्या कहने भाई, वाह। जिस वक्त मेरे मौत की उनको खबर गई। जब आपके शबाब पे मेरी नजर गई। क्या कहने भाई, वाह वाह। और ये शेर खास तौर से जी अता। समाप्त करें। गुजरा चांद तारों से तेरी तलाश में। गुजरा हूँ चांद तारों से तेरी तलाश में। अफरोज भाई खास तौर से शेर। गुजरा हूँ चांद तारों से तेरी तलाश में। गुजरा चांद तारों से तेरी तलाश में। वाह वाह वाह। तेरी ही जोस्तजू थी जहां तक नजर गई। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। तेरी जोस्तजू थी जहां तक नजर गई। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर समाप्त करें आगे। मुझसे शबे फिराक का आलम न पूछिए। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझसे शबे फिराक का आलम न पूछिए। वाह 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 वाह। दिल की तड़प से मौत भी घबराई डर गई। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह। क्या पहलू है, ये जिद्दत है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। शेर हुआ है सास भाई, शेर हुआ है। वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। आज मैं समझता हूँ सास भाई, जो पहली सफ में जो लोग बैठे हैं, इन्हें हमेशा ये शिकायत रही है हिंदुस्तान के मुशायरों से कि बहुत वक्त हो चुका, वो शायरी सुनने को नहीं मिल रही। लेकिन आज ये बात गलत साबित होगी इंशाल्लाह। मैंने फैसला ये किया, इन तमाम हाजिरीन को देख कर मैंने फैसला किया कि गजल सुनाने का मौका लग रहा है मुझे। जी इंशाल्लाह। हाँ जी जी जी। मुझसे शबे फिराक का
पूछिए। आलम ना पूछिए मुझसे शबे फिराक का, आलम न पूछिए दिल की तड़प से मौत भी घबराई डर गई। क्या कहने, क्या इस्तारा पेश किया आपने, क्या आहा वाह, क्या मंजर कशी है, वाह वाह वाह। जब आपके शबाब पे मेरी नजर गई। क्या बात है, क्या तड़प इसी है। प्यार और मोहब्बत खुलूस से मक्तबी समाप्त कर लें। जी जी इरशाद अली। जब साज जिंदगी की तवक्को नहीं रही, साज जिंदगी की तवक्को नहीं रही, जब साज जिंदगी की तवक्को नहीं रही, उस वक्त मेरे दिल पे तुम्हारी नजर गई, उस वक्त मेरे दिल पे तुम्हारी नजर गई। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई। आ जाइए, उदय नारायण जी को बड़े प्यार से हम सुन लें। इनकी पहाड़ी आवाज़ नेपाल से चलकर हमारे मुंबई में, मुंबई से सीधा ओशीवरा के वैभव पैलेस में। ये चालू कर दो भैया। हाँ हेलो, हाँ वॉइस के साथ देख लेना। हेलो 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 हेलो, ठीक है। अच्छा, तो आप पहले एक मुखड़ा सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, जीनत जी ने एक गीत लिखी है जिसकी धुन इन्होंने बनाई है सर ने, तो वो एक मुखड़ा सुनाएंगे। उसके बाद जो पहाड़ी गीत है वो जरूर सुना देना। नमस्कार, मैं जीनत एहसान कुरैशी जी का शुक्रगुजार हूँ। वो मेरी बहन, बड़ी बहन है, और फिर भी यहाँ शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि आप लोगों का प्यार पाने का मौका मिला। एहसान जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे कुवैत से आए हुए अफरोज भाई, जिनको देखने का, सुनने का मौका मिला, इतने बड़े लोगों के बीच आने का मौका मिला, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात सबसे ये है कि जिसकी गाने बचपन में हम सुना करते थे, किशोर साहब, रफी साहब, उन लोगों के, मुकेश साहब, उन लोगों के पीछे जिनके सर पे हाथ रखने वाले इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। आज हमारी वो खुशकिस्मती है कि मैं उनके आगे में खड़ा हूं, जिनकी लाइन सुन सुन के मैं जवान हुआ। तो मैं सबसे पहले उन्हीं का एक गाना पेश कर रहा हूं, एक मुखड़ा गा के, फिर मैं जो एहसान जी बताए हैं मैं गा देता हूं। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में
एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से इठलाते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं उस पहाड़ी गाना को मैं सुना रहा हूँ जो हमारी बड़ी बहन ने लिखी है, अभी रिकॉर्ड किया हो, उन्हीं का उसी गाने के लिए फरमाइश कर रहे हैं तभी से। मैं तो कुछ दूसरा गाने वाला था, लेकिन अब वही गा रहा हूँ। तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, अब तुम ही तो हो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, अब तुम ही तो हो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, तेरी यादों में ऐसे हो खोया जैसे बरसों से मैं नहीं सोया, तेरी यादों में ऐसे हो खोया जैसे बरसों से मैं नहीं सोया, एक पल हमसे तू जो रूठी कैसे बताएं कितना मैं रोया, गर तू है नदिया तो मैं हूँ किनारा, अब तुम ही तो हो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, अब तुम ही तो हो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा। शुक्रिया, शुक्रिया। और ना कि सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है, वो भी आलमी शोहरत के हामिल हैं। मैं बहुत अदब व एहतराम से, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरा हक़ है कि कमाल बलियावी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। कमाल बलियावी साहब रसाइल में, अखबारात में, मुशायरों में हर तरह से अपने कलम और अपनी सलाहियत, अदबी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं कमाल बलियावी साहब। सदर मोहतरम इजाज़त, एक मतलब 2-3 शेर मुलाज़ा फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि ये रोज़ हीले बहाने से कुछ नहीं होगा,
रोज हिले बहाने से कुछ नहीं हो, ये रोज हीले बहाने से कुछ नहीं होगा, जो तुम न चाहो जमाने से कुछ नहीं होगा, जो तुम न चाहो जमाने से कुछ नहीं होगा। अब बसे हैं और भी जलवे हमारी नजरों में, ये रोज हीले बहाने से कुछ नहीं होगा, जो तुम न चाहो जमाने से कुछ नहीं होगा। अब बसे हैं और भी जलवे हमारी नजरों में, बसे हैं और भी जलवे हमारी नजरों में, तुम्हारे रूठ के जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे रूठ के जाने से कुछ नहीं होगा। मुलाजा फरमाए कि निगाहे कमाल साहब ये शेर फिर जहमत होगी। बसे हैं और भी जलवे हमारी नजरों में, बसे हैं और भी जलवे हमारी नजरों में, तुम्हारे रूठ के जाने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह। और इसी तसल्जुल मतलब का अगला शेर मुलाजा फरमाए, ऐसा हुआ है जनाब, आप अपना भी तजर्बा बता सकते हैं मेरे हवाले से। खैर मुलाजा फरमाए, निगाहे नास को जहमत अगर नहीं दोगे, तुम्हारे रूठ के जाने से कुछ नहीं होगा। निगाहे नास को जहमत अगर नहीं दोगे, फकत नकाब हटाने से कुछ नहीं होगा, फकत नकाब हटाने से कुछ नहीं होगा। और हमारी प्यास को दरिया भी कम है साकी, हमारी प्यास को दरिया भी कम है साकी, ये चंद घूंट पिलाने से कुछ नहीं होगा, ये चंद घूंट पिलाने से कुछ नहीं होगा। मुलाजा फरमाने गज़ल, इसका मक्ता रह गया था कि कमाल हमने जलाई हैं कश्तियाँ कितनी, अब थोड़ा अपने मिजाज का हो गया है। कमाल हमने जलाई हैं कश्तियाँ कितनी, हमें ये आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा, हमें ये आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा। गज़ल के चंद अशआर मुलाजा फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि नहीं ऐसा कि हम नजरों के टकराने से डरते हैं, सुनिए नहीं ऐसा कि हम नजरों के टकराने से डरते हैं, नहीं ऐसा कि हम नजरों के टकराने से डरते हैं। तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाने से डरते हैं, तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाने से डरते हैं। और तेरी यादें भी इनके साथ ही रुखसत न हो जाए। शेर सुनिए, तेरी यादें भी इनके साथ ही रुखसत न हो जाए, तेरी यादें भी इनके साथ ही रुखसत न हो जाए। तेरे बख्शे हुए जख्मों के भर जाने से डरते हैं, तेरे बख्शे हुए जख्मों के भर जाने से डरते हैं। क्या कहने, वाह वाह। और तुझे पाने की हसरत में, तुझे पाने की हसरत जुनूस मोड़ पर पहुंचा, वाह वाह वाह। तुझे पाने की हसरत में जुनूस मोड़ पर पहुंचा, तुझे पाने की हसरत में जुनूस मोड़ पर पहुंचा। मेरे अहबाब भी अब मुझको समझाने से डरते हैं, वाह 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 वाह। मेरे क्या कहने, वाह वाह। भी अब मुझको क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। से डरते हैं। शुक्रिया साहब, आप मेहरबानी। उससे आगे निकल चुके हैं आप, वाह वाह। मेरे अहबाब भी अब मुझको समझाने से डरते हैं। अब मैंने कहीं कहीं देखा है, शेर हो गया है, मुलाजा फरमाने की। भरम रखते हैं कुछ ऐसे वो अपनी पारसाई का, भरम रखते हैं कुछ ऐसे वो अपनी पारसाई का, भरम रखते हैं कुछ ऐसे वो अपनी पारसाई का, वाह। भरम रखते हैं कुछ ऐसे वो अपनी पारसाई का।
कि मिल जाए तो पी लेते हैं मैं खाने से हाय हाय डरते भाई, वाह 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 वाह, मिल जाए वाह। तो पी लेते क्या कहने भाई, क्या रिवायती तहजीब में शेर हुआ है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। कि मिल जाए तो पी लेते हैं मैं खाने से डरते हैं, खाने से डरते। वाह वाह वाह। ये मेरा अपना अकीदा, यहीं से थोड़ा सा गजल का लहजा बदलता हुआ मुलाजा फरमाने अर्ज करता हूँ। शायद भरोसा है जिन्हें अल्लाह की बंदा नवाजी पर, 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 वो इंसानों के आगे हाथ फैलाने बहुत अच्छा से भाई, डरते। वाह 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 वाह, वो इंसानों के आगे क्या कहने, वाह वाह वाह, हाथ फैलाने से डरते हैं। शुक्रिया। वाह 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 वाह, ये शेर मुलाजा फरमाए कि जी अता, ठहर सकते हैं कुछ दिन और हम परदेस में, लेकिन ठहर सकते हैं हम कुछ और, ठहर सकते हैं कुछ दिन और हम परदेस में, लेकिन हम परदेस में, लेकिन ठहर सकते हैं कुछ दिन और हम परदेस में, लेकिन अकेली घर पर बूढ़ी माँ के घबराने से वाह डरते। वाह 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 वाह, वाह वाह अकेली वाह, घर पर बूढ़ी माँ के घबराने से डरते। क्या कहने, वाह वाह, शुक्रिया अनाथ, शुक्रिया साहब, मेहरबानी। ठहर सकते हैं कुछ दिन और हम परदेस में, लेकिन क्या कहने, वाह वाह, ठहर सकते हैं कुछ दिन और हम परदेस में, लेकिन अकेली घर पर बूढ़ी माँ के घबराने से डरते। वाह 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 वाह, अकेली घर पर बूढ़ी माँ के घबराने से डरते हैं। शुक्रिया, क्या बात है। अगला शेर मुलाजा फरमा लें। निकलते हैं जो घर से जान हम ले कर हथेली पर, वाह 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 वाह, निकलता हूँ जो घर, निकलता हूँ जो घर से जान लेकर मैं हथेली पर, वाह वाह वाह, निकलता हूँ जो घर से जान लेकर मैं हथेली पर, ये सारे हादसे मेरे करीब आने से डरते। वाह 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 वाह, सारे हादसे कहने भाई, वाह, वाह। मेरे करीब आने से डरते हैं। शुक्रिया, वाह, मक्ता वाह। मुलाजा फरमा लें। शुक्रिया, मक्ता मुलाजा फरमा लें। जी जी इरशाद, कुचल देते हैं हम जालिम कसर लेकिन कमाल अहमद, वाह वाह, कुचल देते हैं हम जालिम कसर लेकिन कमाल अहमद, कुचल देते हैं हम जालिम कसर लेकिन कमाल अहमद, किसी मजलूम को तकलीफ पहुंचाने से डरते। वाह 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 वाह, किसी मजलूम को तकलीफ पहुंचाने से डरते। क्या कहने, वाह वाह, अफरोज़ आलम साहब, ये चंद लोग हैं, लेकिन इन चंद लोगों को बिल्कुल आम ना समझे जाए। इनकी मोहब्बतें, ये काविशें जो आपके लिए हैं, यकीनन आपकी आमद का जो इंतज़ार यहाँ पर था, वो तमाम लोग अपने आप में एक शख्सियत हैं। मैं अनजान सागरी साहब, जैसा कि एहसान साहब ने बताया कि फ़िल्म और इल्म से उनका गहरा रिश्ता है, दोनों तरफ वो बाकमाल हैं। कई फ़िल्मी नग़मे उनके बहुत मकबूल हो चुके हैं, लेकिन ख़ासकर वेलकम फ़िल्म का जो टाइटल सॉन्ग था, तेरा सरापा ऐसा है हमदम, उसके खालिक तकरीबन 1 साल नंबर 1 रहा। लेकिन शायरी में जो जिद्दत और
सलाहियत है, मैं उसका भी बहुत कायल हूँ। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ जनाब अनजान सागरी से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। अनजान सागरी साहब। ये अच्छा है जी भाई। नाम अनजान है लेकिन बहुत जाने पहचाने हैं। दो चार शेर समझ जी जी, उसके बाद गजल सुनाता हूँ जी। कि दे कोई लम्हा इख्तियारी भी, दे कोई लम्हा इख्तियारी भी, दे कोई लम्हा इख्तियारी भी, कुछ तो हो जिंदगी हमारी भी। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। दे कोई लम्हा क्या बात है, वाह वाह इख्तियारी भी, वाह वाह वाह। कुछ तो हो जिंदगी हमारी भी, और दूर तक कोई भी नहीं अपना, दूर तक कोई भी नहीं, दूर तक कोई भी नहीं अपना, किस जगह लाई होशियारी भी। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। दूर तक क्या कहने भाई, वाह क्या कोई भी क्या नहीं पहलू है अपना। अनजान साहब, वाह वाह वाह। शायरी है, किस वाह जगह वाह। लाई होशियारी भी, होशियारी भी, दूर तक कोई भी नहीं अपना, किस जगह लाई होशियारी भी, क्या होशियारी कहने? भी। होशियारी का जवाब नहीं, वाह वाह वाह। और ये शेर देखिए कि एक ऐसी भी लाश होती है, एक ऐसी भी लाश होती है, एक ऐसी भी लाश होती है, जिसमें रहती है सांस जारी भी। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। एक ऐसी भाई भी लाश जिंदाबाद, वाह होती वाह वाह। है, क्या कैफियत है, वाह। जिसमें रहती है सांस जारी भी, सांस जारी भी। क्या बात है। और एक गजल के दो तीन शेर और सुना। क्या कहने, जी जी। नक्श साहब को मतलब याद है और के उन्हीं की नजर कर देता हूँ जी बताओ। कि तेज हवा में दीप जलाना सीख लिया, तेज हवा में दीप जलाना सीख लिया, तेज हवा में दीप जलाना सीख लिया, हमने दिल तक राह बनाना सीख हाँ, लिया। हाँ, हाँ, भाई वाह 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 वाह। क्या तेज कहने, हवा में दीप जलाना सीख लिया, क्या कहने अनजान साहब, वाह, हमने हमने दिल तक राह बनाना सीख लिया। अब मैं जिंदा रह सकता हूँ दुनिया में, क्या बात है। मैंने 2-2-5 बनाना सीख लिया। हाँ 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 भाई वाह। अब मैं भाई, जिंदा वाह, रह वाह, वाह। सकता हूँ दुनिया में, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मैंने 2-2-5 बनाना सीख लिया। क्या बात है, क्या और पहलू है। वही फितरत पहले जैसी अब भी है, वही फितरत पहले जैसी अब भी है, वही फितरत पहले जैसी अब भी है। मस्जिद में बस आना जाना सीख लिया। हाय 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 हाय। अरे क्या तंज है, वाह 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 वाह। पहले क्या जैसी पहलू है, अब भी है। वाह 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 वाह। मस्जिद में बस आना जाना सीख आना लिया। जाना सीख लिया। हाय, हाय, क्या मस्जिद में बस क्या आना- बात है। अरे और सुनाइए कुछ और सुनाइए। क्या शायरी है। सुन रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सर, ये ताज़ा ताज़ा मुशायरों में आए हैं। वैसे बहुत सब कुछ इनका ताज़ा है और यकीनन बहुत मयारी कलाम इनके पास है। तकरीबन 10 साल से हमारी दोस्ती। जी जो दबे थे ये बटन रुक गया। सदियों से, तनवीर भाई नई गजल आपको समझ जी। फरमाइएगा कि सदियों से जो दबे थे वो मंजर निकल आए, सदियों से जो दबे थे वो मंजर निकल आए। खोदी गई जमीन तो वहाँ घर निकल आए। हाँ 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 भाई वाह। सदियों वाह, से जो वाह। दबे थे वो मंजर निकल आए, घर निकल आए। खोदी गई जमीन तो वहाँ घर निकल आए। घर निकल आए। कितना अजीम सर था मेरा अब पता चला, कितना अजीम सर था मेरा अब कितना पता चला, अजीम सर था मेरा अब पता चला, अब पता चला। जिसकी तलाश में कई लश्कर निकल आए। वाह 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 वाह। कितना अजीम अरे वाह, सर था मेरा अब पता चला। जिसकी तलाश में कई लश्कर निकल आए। और मैंने तो दोस्ती भी परिंदों से की नहीं, मैंने तो दोस्ती भी परिंदों से की नहीं, मैंने तो दोस्ती भी परिंदों से की नहीं।
क्यों कह रही है दुनिया तेरे पर निकल हाय आए। हाय हाय, अरे क्या पहलू मैंने है, तो क्या अंदाज दोस्ती है भी भाई, वाह वाह वाह। परिंदों से की नहीं, क्यों कह रही है दुनिया तेरे पर निकल आए, क्यों कह रही है दुनिया क्या तेरे मुहावरा इस्तेमाल किया आपने। पर निकल आए, और मैंने तो सच के सर पे चढ़ाए थे 4 फूल। मैंने तो सच के सर पे चढ़ाए थे 4 मैंने तो फूल। सर के सच पे चढ़ाए थे 4 फूल, क्यों हाथ काटने मेरे लिए खंजर निकल आए। वाह वाह। मैंने तो सच के सर पे चढ़ाए थे 4 फूल, क्यों हाथ काटने मेरे खंजर निकल आए। सदियों से जो दबे थे वो मंजर निकल आए, खोदी गई जमीन तो वहाँ घर निकल आए। क्या बात है, वाह वाह। मुझे मज़ाहिया 4 लाइन हैदराबाद की याद आती है। हैदराबाद के हमारे दोस्त थे, एक लड़की बस में चढ़ी नोमानी साहब और उतर के आई तो उसने दास्तान 4 लाइन में सुनाई। बस में चढ़ते ही पीछे पड़ गया माटी मिला, बस में चढ़ते ही पीछे पड़ गया माटी मिला, हल्लू हल्लू चिमटियां लेने लगा माटी मिला। हाँ, बस रजियाबाजी सुनना, बस में चढ़ते ही पीछे पड़ गया माटी मिला और हल्लू हल्लू चिमटियां लेने लगा माटी मिला। एक झापड़ दूंगी बोलकू पलटी मगर, एक झापड़ दूंगी बोलकू पलटी मगर, हाथ मेरा रुक गया स्मार्ट था माटी मेला। अच्छा था, वाह वाह वाह, अच्छा नहीं, मगर ये सहूलियत ही तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, तुम होते तो पिट जाते, वो तो तनवीर गाजी थे तो बच गए। हाँ, क्योंकि वो स्मार्ट लोगों के लिए खताएं माफ होती हैं। लेकिन हाँ, बस में चढ़ते ही पीछे पड़ गया माटी मिला, हल्लू हल्लू चिमटियां लेने लगा माटी मिला, एक झापड़ दूंगी बोलकू पलटी मगर, हाथ मेरा रुक गया स्मार्ट था माटी मिला। हाँ, तो कई खताएं माफ़ हो जाती हैं स्मार्ट लोगों के लिए, और इस महफिल में सबसे स्मार्ट तो रहू भाई दिख रहे हैं आज, माशाल्लाह। आपके लिए कई खताएं माफ़ हैं। लेकिन देखो अभी नौजवान शायरी जो नौजवान शायरी लिख रहे हैं, तो राहत इंदौरी के बाद कोई जज्बाती शायर देखा और वो फ़न और वो स्टाइल, तो वो है तनवीर गाजी। बहुत सारी फिल्मों में आजकल इनके गाने आ रहे हैं। मेरे पास कुछ फिल्में हैं, हेट स्टोरी 2 इसके गाने इन्होंने ही लिखे थे, और ये लव फिर कभी मंथन और इश्क के परिंदे, ये बड़ी हिट फिल्में हैं जो आने वाले दौर में 5-6 फिल्में और आ रही हैं इनकी। लेकिन मैं इनका एक शेर बताता हूँ, नोमानी साहब अंदाज करना इससे कि ये आदमी इसकी कलम कैसी है, सोच कैसी है। ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, अरे इनसे तो कीड़े बेहतर हैं जो रेशम बनाते हैं। इसी शेर के खालिक को मालिक तनवीर गाजी साहब को पेश कर रहा हूँ। आ जाइए तनवीर गाजी। शुक्रिया एहसान भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। ये मजमा जो मेरे सामने मौजूद है, ये तादाद के एतबार से बहुत छोटा है, लेकिन मेयार के एतबार से बहुत बड़ा है। ये शहर है, बम्बई है, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, हर आदमी के सामने एक टारगेट है, मशीन की तरह आदमी तोड़ रहा है। आप लोग एक ज़ुबान, एक अदब, एक तहज़ीब की हिफाजत के लिए यहाँ आए, एक ऐसी तहज़ीब जो हिंदुस्तान को महान बनाती है। मैं आपको सलाम करता हूँ आपके जज्बे को। और 2-4 शेर, और ये जो है तो एहसान भाई की निज़ामत, नज़र भाई की निज़ामत, नक्श साहब की सदारत, अफरोज़ आलम साहब की मौजूदगी मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा कर रही है। और मेरे बड़े भाई रऊफ़ खान खड़से साहब जो हैं, उन्होंने सरप्राइज़ देकर इस महफ़िल को 4 चांद लगा दिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका।
दोस्तों, जिस किस्म के आज हालात हाजरा हैं, मैं समझता हूँ इस सुलगती हुई दुनिया को सिर्फ एक लफ्ज़ बचा सकता है, और वो लफ्ज़ है मोहब्बत। आइए मोहब्बत की बात करते हैं, 2-4 शेर और एक नज़्म जिसका टाइटल है इंडो पाक, जो पूरी दुनिया में आजकल पसंद की जा रही है, आपको भी सुनाऊंगा। पहले 2-4 शेर सुन लें। मैंने कहा है कि हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़ुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। तू कोई भी ज़ुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़ुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। मोहब्बत रौफ भाई। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और कुछ 2-4 शेर सुनाता हूँ। एक गज़ल, जो 2 शेर उसके ख़ास तौर पे बहुत मशहूर हुए, कुमार विश्वास जी भी मेरा नाम लेके पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरी गज़ल मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ कि उसकी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसकी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी। नवाज साहब फिर जहमत होगी। वाह वाह, क्या पहलू है। वाह वाह वाह। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या बात है। वाह वाह वाह। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी ये है। सच्चा शेर है। वाह वाह। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टाँका था। क्या बात है। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टाँका था। शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। हाँ भाई, वाह वाह वाह, क्या राज आया हो रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या पहलू है। वाह वाह, शायरी है, क्या कहने भाई। वाह वाह। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टाँका था। क्या बात है। शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। हाय हाय हाय, क्या पहलू है। जिस पे टूटा था तेरा और मेरा पक्का रिश्ता। क्या बात है। शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। अफरोज भाई की जिस पे टूटा था तेरा और मेरा पक्का रिश्ता। गांव के मोड़ पे वो कच्ची सड़क आज भी है। वाह, हाँ हाँ, क्या कैफियत है। वाह 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 वाह। जिस पे टूटा था, क्या जिस पे टूटा था तेरा और मेरा पक्का रिश्ता। गांव के मोड़ पे वो कच्ची सड़क आज भी है। वाह वाह वाह। गांव के मोड़ पे वो कच्ची सड़क आज भी। शुक्रिया दोस्त। वाह वाह। हाजरीन, ये थे जनाब तनवीर गाजी। हाजरीन, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का किरदार दुनिया के किसी भी शोबे में कभी पीछे नहीं रहा। हालांकि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग नज़रियात से ख़वातीन को देखा गया, लेकिन वो चाहे सानिया मिर्ज़ा बनकर, सोनिया गांधी बनकर, मायावती बनकर, या अदर जितने भी शोबे रहे हों, चाहे सियासत हो, मज़हब हो, बिजनेस हो, अदब हो, हर जगह अपना लोहा मनवाया। आज हमारे इस महफ़िल में हमारे दरमियान ऐसी ही सलाहियत की एक ख़ातून मोहतरमा ज़ीनत एहसान कुरैशी साहिबा हैं, जिला अफरोज़ हैं। उन्हीं की काविशों की बदौलत हम एक साथ मिले हैं। ये महफ़िल उन्होंने बड़ी मेहनत से आरास्ता की है। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश करता हूँ सुम्बुल का इन 2 शेरों के साथ कि सुम्बुल तमाम रात यही सोचती रही, जलते हुए चराग की लो को बढ़ा के मैं
वो मेरा हाथ चूमने हरगिज ना आएगा, अब क्या करूंगी अपनी हथेली जला के मैं। जीनत हसन फरिश्ते साहब से गुजारिश। सबसे पहले तो मैं नक्सलाल साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे एक निवेदन पे वो आए। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और अफरोज़ भाई के आने की खुशी जो मुझे वो तो मैं बता ही नहीं सकती आपको। तमाम मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं इनको डराती रहती हूँ, सारी खुदाई एक तरफ है, मेरे भाई एक तरफ है। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सारे भाई दिया, एक भाई छोड़ा, पर बहुत सारे भाई मुझे मिले। और रऊफ़ भाई यहाँ आए तो बेहद इसलिए आपकी इतनी भाईगिरी चलती है। जी जी। और रऊफ़ भाई आ गए तो बहुत ज़्यादा खुशी। इरफान भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने उनको लेके आ गए। और क्या कहना, मैं कुछ शेर अपने सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा कि आज का जो माहौल है हम देख रहे हैं कि नफ़रतों के शहर में दिल प्यार वाले ले चलो। क्या बात है। नफरतों के शहर में दिल प्यार वाले ले चलो, है बहुत गहरा अंधेरा कुछ उजाले ले चलो। वाह 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 वाह। नफरतों के शहर में दिल क्या कहने, प्यार वाले ले चलो, है बहुत गहरा अंधेरा कुछ उजाले ले चलो। और राह में बिखरे हुए कांटे न हो प्यासे कहीं। क्या बात है। राह में बिखरे हुए कांटे न हो प्यासे कहीं, कल्ब में अज़्मे सफर पाँवों में झाले ले चलो। वाह 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 वाह, क्या कहने। कल्ब में अज़्मे सफर पाँवों में झाले ले चलो। और एक गजल का एक मतलब एक शेर और सुनाती हूँ आज के मौजूदा हालात पे कि जी इरशाद। किस कदर दीवानगी में मुब्तिला है आदमी। वाह वाह वाह। किस कदर दीवानगी में मुब्तिला है आदमी, और आदमी के खून का प्यासा हुआ है आदमी। वाह 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 वाह। आदमी के खून का प्यासा हुआ है आदमी, और अब तो भाई के ही हाथों कट रहा भाई का सर। वाह वाह। अब तो भाई के ही हाथों कट रहा भाई का सर, खून के रिश्तों का भी कातिल हो गया है आदमी। खून के रिश्तों का भी कातिल हो गया है आदमी। और एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। जो चमन में गिरी बिजलियाँ याद हैं, जो चमन में गिरी बिजलियाँ याद हैं, जो चमन में गिरी बिजलियाँ याद हैं, हादसों की अभी झलकियाँ याद हैं। वाह वाह वाह। हादसों की अभी झलकियाँ याद हैं। और सियासत को लेके एक शेर मेरे भाई यहाँ बैठे हैं जी। हादसों की अभी झलकियाँ याद हैं, कुर्सियों का वो अब शाहजादा हुआ। 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 उसको मेरी कहाँ पर्चियाँ। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। कुर्सियों का वो अब शहजादा हुआ। कुर्सियों का वो अब शहजादा हुआ। क्या बात है। कुर्सियों का वो अब शहजादा हुआ। उसको मेरी कहाँ पर्चियाँ याद वाह वाह वाह। और ये शेर बतौर खास, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको
तूफान डुबो न सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो न सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वक्त का जिनको तू क्या कहने, वाह वाह वाह। डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, डुबो ना सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद हैं। वाह वाह वाह। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा। सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, 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 उनको मेरी कहाँ चिट्ठियाँ याद हैं। वाह 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 वाह, उनको मेरी कहाँ चिट्ठियाँ क्या बात है, वाह 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 वाह। और मक्ते का शेर समाज घर की बातें बाहर निकल रही हैं। भाई लोग बैठे वाह, हैं, सब डराने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी। जी बिल्कुल, भरपूर भाईगिरी दिखाइए आप। सुनिए इरशाद, मक्ते का शेर समाप्त कीजिएगा। सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, क्या बात, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, रक्स करती हुई तितलियां याद क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या जिस्मानी जज्बात की अक्कासी हुई, वाह वाह वाह, तितलियां याद हैं, उसको मेरी कहाँ चिट्ठियां याद क्या हैं। बहुत कहने, वाह शुक्रिया। वाह। कि नज़र बिजनौरी साहब की तरफ हम नज़र करें, जो एक तरन्नुम में बढ़िया सी एक गज़ल सुनाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे दो खुसूसी मेहमान हैं जिनको सज़ा दे दी गई है, हार पहना के बिठाल दिया गया है, लेकिन सबको आपने बर्दाश्त किए, हम आपको रात भर सुनेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नज़र बिजनौरी जी आपके सामने है। बहुत शुक्रिया जी जी जी। अच्छा, इनके हवाले से जी, चलो मैं इस शेर से इनको दावत देता हूँ माइक पर। नज़र में उतरना कमाल होता है और हर एक के दिल में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। नज़र बिजनौरी आपके हवाले। बहुत शुक्रिया रऊफ खान साहब। सदर मोहतरम इजाज़त है अफरोज़ आलम साहब। हाज़रीन, ज़िंदगी के वो तजर्बात, इस अदबी ख़दमात और इस सफ़र में जो महसूस हुआ, तनवीर साहब, एक शेर मैंने कहा था कि घरों में बैठ के आसा है तबसरा करना, घरों में बैठ के आसा है तबसरा करना, अज़ाबे जाहें मेरी जा मुशायरा करना। 50 मुशायरे मैंने 12 साल के उसमें किए, यहाँ से बिहार तक जो तलखियाँ, जो तजर्बात हासिल हुए वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हमें अगर किसी चीज़ से मोहब्बत होती है तो हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। रऊफ खान साहब और तमाम आप लोग
फ़िरोज़ भाई, शाहिद भाई। फ़िरोज़ भाई के बारे में जैसे कि बताया गया, फ़िरोज़ भाई की शख्सियत वो है कि वो एक चलता फिरता ऐसा कंप्यूटर है कि जितने भी हमारे उस्ताद मोतबर शोरा, मरहूम शोरा हैं, शमीम जयपुरी, वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, जिगर मुरादाबादी, जिसको सुनना चाहते हैं हूँ बहू उसी लहजे में, उसी आवाज़ में। ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे सामने हमें नसीब हुए। एक मतले से फ़िरोज़ आलम साहब की नज़र करता हूँ कि क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो चांद उसके जैसा है। क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो चांद उसके जैसा है। और एक शेर याद आया एहसान साहब के, खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। खुदा हाफिज़ कहे उसको ज़माना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। और दो शेर ये भी देखें कि हमेशा याद आए जा रहे हो, हमें नाहक सताए जा रहे हो। रऊफ़ खान साहब, हमेशा याद आए जा रहे हो, हमें नाहक सताए जा रहे हो, नहीं मिलना है तो फिर साफ कह दो, बहाने क्यों बनाए जा रहे हो। नहीं मिलना है तो फिर साफ कह दो, बहाने क्यों बनाए जा रहे हो। और पूरी महफिल की नज़र ये शेर कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आपका लहजा बड़ा सच्चा लगा। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आपका लहजा बड़ा सच्चा लगा। आपके अंदर भी एक फनकार है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर भी एक फ़नकार है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एहसान साहब की तमन्ना है कि तरन्नुम से कुछ शेर में पढ़ दूँ। मैं एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। देखें कि होठों पे तबस्सुम है और कल्ब में छाले हैं, होठों पे तबस्सुम है और कल्ब में छाले हैं। होठों पे तबस्सुम है और कल्ब में छाले हैं। हमसे ना करो नफरत, हम चाहने वाले हैं। हमसे ना करो नफरत, हम चाहने वाले हैं। नवाजिश फ़िरोज़ साहब ये शेर बतौर ख़ास कि इस गुलशन हस्ती पर कुछ हक है हमारा भी। इस गुलशन हस्ती पर कुछ हक है हमारा भी। इस गुलशन हस्ती पर कुछ हक है हमारा भी। हमने भी तो सर अपने नेज़ों पे उछाले हैं। हमने भी तो सर अपने नेज़ों पे उछाले हैं। हमसे ना करो नफरत। तनवीर भाई एक शेर हुआ है, शायद अगर होगा तो देखें, वतन परस्ती के हवाले से कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या नज़र करूं तुझको।
अब इससे ज्यादा मैं क्या नजर करूं तुझको, ये जिस्म ये दिल धड़कन सब तेरे हवाले हैं, ये जिस्म ये दिल धड़कन सब तेरे हवाले हैं, हमसे ना करो नफरत हम चाहने वाले हैं। और ये भी बतौर खास ताज़िर करता हूँ, वो लोग मोहब्बत के मतलब से है नावाकिफ, वो लोग मोहब्बत के मतलब से है नावाकिफ, थाली में नजर जिनके सोने के निवाले हैं, थाली में नजर जिनके सोने के निवाले हैं, हमसे ना करो नफरत हम चाहने वाले। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी। माशाल्लाह बहुत ही अदबी महफिल है और बंदा नाचिज़ भी उर्दू का तालिब इल्म हूँ, उर्दू का खादिम हूँ, बल्कि मैं कुछ एज ए चेयरमैन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, पर उर्दू एकेडमी का हक भी अदा करना है। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम और मेरे बहुत ही 25 साल पुराने दोस्त एहसान भाई कुरैशी, और मैं इनसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए मैं इरफान भाई ने कहा तो मैं चले आया। मैं बोला इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वरना बहुत बड़ी हिमाकत भी हो जाएंगी, गुस्ताखी भी हो जाएगी। दरअसल अब माइक हाथ में भी आया है तो एहसान भाई के बारे में भी कुछ कह दूँ कि ये एहसान भाई को जो है नेमतुल बदल मिला है, और ये नेमतुल बदल इसमें एक ऐसी मसलियत है कि ये राहत इंदौरी के हक में जा रहा था, ये नेमत अल्लाह ने उनसे छीनकर सारी नेमतें हमारे एहसान भाई के हक में दे दी। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है और ये बहुत ही सस्पेंस है और बहुत ही मसलियत वाली बात है, और अल्लाह ने ये करके भी दिखाया। एक वक्त ऐसा था कि एयरपोर्ट पे दिल्ली में राहत भाई भी जा रहे थे और एहसान भाई भी जा रहे थे, तो राहत भाई को कोई पहचान नहीं रहा था और एयरपोर्ट पे सब लोग हमारे एहसान भाई की दस्तखत लेने और बहुत ही गर्दी जमा हुए थे। ये बात इसलिए कहना पड़ रही है कि इसमें एक मसलियत है। एक मर्तबा उन्होंने बहुत ही हकीर नज़रों से इनकी तरफ देखकर कुछ कहा था, इसलिए आज मैं ये आपके सामने ये बात वाज़ी कर रहा हूँ और मैं अपना हक भी कर दिया ये बात कह के, क्योंकि हमारे बहुत ही देराना और बहुत ही गहरे ताल्लुकात रहे। और नज़र भाई भी मेरे बहुत, उन्होंने शेर में बहुत मुझे शिकायतें की है, भाभी ने भी की है, भाभी की भी शिकायत दूर हो जाएगी और मेरे दोस्त नज़र भाई की भी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी मुझे पूरा महाराष्ट्र कवर करना है, सबको लेके चलना है। तो मैं सब अब जो कुछ भी कदमों में रख रहा हूँ
मेरी कोई बिसात नहीं है कि आपके सामने कुछ बोलूं, लेकिन मैं उर्दू एकेडमी का हक अदा करना चाहता हूँ। तो कुछ हमारे भाई के भी हवाले से कुछ नज़र करना है शेर, और कि हमने अपने आप को इस कदर मोतेबर कर दिया, हमने अपने आप को इस कदर मोतेबर कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। कि हमने अपने आप को इस कदर मोतेबर कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। और हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत बैठी है, हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे, हम उनके सामने कदमों की धूल है। हमारी उर्दू हम इनसे सुनकर सीखे हैं। साहब के बारे में ये कहूँगा कि मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम न दो, मैं खुद अपना मुकाम ले लूँगा। और मैं एक ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा, अगर निकला। और दो चार अच्छे शेर याद आ गए कि मेरे मज़हब में नहीं गैर की तकलीद रवा, मेरे मज़हब में नहीं गैर की तकलीद रवा, कितने अब्दाल इसी शर्त पे मसलूब हुए, ज़िंदगी बख्श दी कातिल ने तो साजिश हो गई, वरना मक्तल तो मेरे नाम से मंसूब हुए। जब भूख के ज़र्रों में इंसान पिघलता है, मैं एहसास की वादी से कैसे गुजर जाता, कि इंसानियत के सर पे कोई सफ़ा गिरा है, इस दौर में सुकरात भी होता तो बदल जाता। और यहाँ बहुत से फनकार बैठे हैं, मैं क्या तरन्नुम में, लेकिन मैं उर्दू एकेडमी का हक अदा कर रहा हूँ। क्यों अदा कर रहा हूँ हमें नज़र भाई अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो यहाँ से कोई अच्छा मैसेज भेजेंगे नज़र भाई, इसलिए गज़ल के चंद शेर समात फरमाइए। कि जो खो जाए ज़ाहिर की रानाइयों में, जो खो जाए ज़ाहिर की रानाइयों में, वो उतरेंगे क्या दिल की गहराइयों में, वो उतरेंगे क्या दिल की गहराइयों में, कि धड़कता है दिल, धड़कता है दिल, धड़कता है दिल नगमे आराइयों में, ये गम भर दिया किसने शहनाइयों में, ये गम भर दिया किसने शहनाइयों में, कि अगर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कि अगर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्यों याद आते हो तन्हाइयों में, तो क्यों याद आते हो तन्हाइयों में, कि मुझे मुस्कुरा कर न देखो, कि मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों में, मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों में,
मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों में, कि दबे पाँव, कि दबे पाँव, कि दबे पाँव चुपके से आकर तो देखो, कि तुम ही तुम हो, कि तुम ही तुम हो इस दिल की गहराइयों में, तुम ही तुम हो। असल में यहाँ एक एक शख्स जो है 50,000 की ज़मानत का दावेदार है। मुझे ये मैसेज इसलिए देना पड़ा कि लोगों ने बहुत तनकीद की थी, उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं उर्दू के तालिब इल्म भी हूँ और मैं उर्दू का खादिम भी हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए शेर से अब जगह लेता हूँ कि मैं अब जहन से निकल रहा है, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। उसकी आंखों में नींद रखने को रोज़ दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज़ बंठन के दिन निकलता है। उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज़ धुलकर शफक से आती है और लाली गुदाज गालों की रोज़ उड़कर उफक से आती है। पाँव डाले वो झील में अपने, मछलियाँ जल में जलने लगती हैं। देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियाँ पर झटकने लगती हैं। वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे, बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूट कर यकजा हो गए तारे, लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर पिघल के बहता है। आइए इस नज़्म के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ बहुत अदब एहतराम के साथ कि खुदा के वास्ते मोरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। अफरोज़ आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आली मर्तबत मोहतरम सदर नक्श लायलपुरी साहब, जिन मेरी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि कभी हम नक्श साहब को देखेंगे, कभी मिलेंगे, कभी उनसे बात करेंगे। कभी कभी यूँ गुमा होता था जैसे कि कभी ये ख्वाब पूरा ना होगा। आज बाजी की वजह से ये ख्वाब पूरा हुआ। मैं ममनून वो मशकूर हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इतने मोहब्बत से एक महफ़िल सजाई है। महफ़िलों की साइज़ बड़ी छोटी नहीं होती, सुनने वालों का वक़ार, उनकी खुददारी, उनकी गैरत, उनका तवज्जो, उनकी रौनक, उनकी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें अहमियत की हामिल होती हैं, बड़ी छोटी नहीं होती। तनवीर भाई, आप चाहते थे कि मैं अमरावती आऊँ। यकीन करें कि आपने जितने वक्त इंतज़ार के कोफ्त में गुजारा है, उतने ही वक्त हमने आपके पास पहुंचने के लिए बेचैनी में गुजारा है। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम दोस्तों का। नज़र भाई ने बड़ी खूबसूरत निज़ामत की आज की। एहसान साहब इस रिश्ते से बहनोई भी हैं और बर्दाश्त भी हमें करते हैं जी, और मैं छोटा हूं तो इसलिए उन्हें करना भी पड़ेगा। माशाल्लाह। आइए मैं बात मैं यहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहा हूं कि यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो। वाह वाह वाह। फिल्मी दुनिया के सितारों, हमें ये पता है कि आप लोग बहरों में बंद रहने वाले लोग नहीं हैं जी। यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो, शाम के वक्त आसमान ने तेवर बदले हों। वाह वाह वाह। कोई बैरागी साहिल पे खड़ा किसी सूफी शायर का कलाम गुनगुना रहा हो। वाह वाह। यूं लगता है
वाह 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 वाह, क्या कहने अफरोज आलम साहब, वाह वाह। यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो, शाम के वक्त आसमान ने तेवर बदले हों, कोई बैरागी साहिल पे खड़ा किसी सूफी शायर का कलाम गुनगुना रहा हो। यूं लगता है जैसे बालकनी में बैठा कोई शायर मोहब्बे तख्लीक सुखन। वाह 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 वाह, क्या थोड़ा सा मिस करके मैं थोड़ा और पीछे की तरफ चलता हूँ कि यूं लगता है जैसे बालकनी में बैठा लहलहाते खेतों का नजारा करते कोई शायर मोहब्बे तख्लीक सुखन, जिसके जहन से खूबसूरती बिखेरता हुआ आबसार मसहफ़े ज़मी को चूम रहा हो। क्या बात है, यूं लगता है, वाह वाह, यूं लगता है जैसे कोई मस्त नदी अपने सागर से मिलने को बेताब हो। क्या बात है, यूं लगता है जैसे कोई फरिश्ता माइले तबस्सुम। वाह 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 वाह, अक्सर यही ख्याल आता है तुझे देखने के बाद। क्या बात है, यही ख्याल आता है वाह 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 वाह, क्या कहने अफरोज आलम साहब, वाह वाह वाह, अरे क्या मंजर कशी है, जिंदाबाद, वाह वाह। यूं लगता है, क्या बात है, क्या ख्याल पेश किया आपने, वाह। शुक्रिया दोस्तों कि आप लोगों ने तवज्जो से ये नज़्म समाअत फरमाई। एक नज़्म और तनवीर भाई मैं पेश किए देता हूँ, फिर उसके बाद में चूँकि आप लोग सुनना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मजबूरी बताऊँ कि पिछले 3 रात से मुसलसल मैं प्रोग्राम में हूँ और रात भर प्रोग्राम होता है और दिन भर मैं सफ़र करता हूँ। आज सुबह से कई प्रोग्राम हो चुके हैं। आइए मैं अपनी एक नज़्म कसक पेश करता हूँ, क्योंकि आपके जैसे खूबसूरत फिर सामीन हमें मिलेंगे कहाँ। क्या बात जी, इरशाद। नजर भाई तवज्जो फरमाइएगा। हमतन गोश, ये थोड़ी सी नौजवान लोगों के लायक नज़्म है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी अपने पुराने ज़माने को याद करेंगे तो, बल्कि यूँ कहिए कि आज ही ये नज़्म है जिसका उन्वान कसक है, शायद वो बातें याद आ जाए। खामोशी टूट चुकी थी, खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा अब बोलने लगा था। वाह वाह वाह, खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा बोलने लगा था। वाह वाह वाह, सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन। वाह वाह वाह, खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा बोलने लगा था, सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन। क्या बात है, उसके पैकर के खतूत, नफीस तबीयत, नर्म लहजा, वाह वाह, बोलती आंखें, लंबे घने मुलायम बाल, उसके कांधों पे यूं बिखरते जैसे बरसाती घटाएं मौसम पे अपना जादू बिखेरने को बेकरार हों। क्या बात है, वाह वाह वाह, मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन वाह वाह अब निखरने लगा था। तनवीर भाई क्या बात है, बड़ी बारीक बात हो रही है, क्या तगज़्ज़ुल से भरपूर है, क्या जिंदगी है, वाह। मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन अब निखरने लगा था। क्या बात है, हमारी आंखों की सरगोशियां लोग समझने लगे थे। वाह 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 वाह, मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन अब निखरने लगा था। क्या बात है, हमारी आंखों की सरगोशियां लोग समझने लगे थे। वो रहाइशगाह जहां हम आखिरी बार मिले थे। क्या बात है, वो रहाइशगाह जहां हम आखिरी बार मिले थे, वहाँ अजीम इमारत खड़ी है। मैं अब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो यूं गुमा होता है जैसे शमीम जुल्फ है अब तक बसी फिजाओं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रहाइशगाह जहाँ हम आखिरी बार मिले थे, वहाँ अब अजीम इमारत खड़ी है। क्या कहने, मैं अब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो यूं गुमा होता है जैसे शमीम जुल्फ है अब तक बसी फिजाओं में। वाह वाह वाह। दोस्तों आइए इस कसक का जवाब दें। शुक्रिया। रऊफ खान साहब को पता नहीं क्या क्या याद आ रहा होगा। मैं रऊफ भाई को बार बार मुखातिब करके किसी जख्म को छेड़ना नहीं चाहता। आइए बहरिया दौर की तरफ चलते हैं। गजल के क्या कहने में, वाह वाह। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। यकीन एक मुद्दत के बाद इस तरह अच्छी और सच्ची शायरी सुनने को मिली है। ये नज़्म का पैकर, ये पहलू, ये तख़य्युलात, यकीनन आज की शायरी से हम महरूम हैं। क्या बात। उदास मरमरी पैकर में
ढल भी सकता हूँ। उदास मरमरी कमाल पैकर सुनिएगा। में ढल भी सकता हूँ। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। वाह 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 उदास वाह। मरमरी, अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जो चाहूंगा, उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं अपने शौक से जादू नगर मैं में अपने ठहरा हूँ। शौक से मैं अपने शौक से रो भाई, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। हाँ 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 भाई वाह। मैं वाह, अपने वाह, वाह। शौक से, क्या कहने भाई, शुक्रिया। जिंदाबाद, मैं वाह, वाह। अपने शौक से, मैं अफरोज अपने आलम शौक साहब से जादू नगर में ठहरा। मुबारक, बहुत अच्छा भाई, मैं वाह, वाह, अपने क्या शौक शायरी से है। जादू नगर में ठहरा हूँ। यकीनन काबिल मैं एहतराम है इस आप। गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। वाह वाह वाह। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तनवीर जनाब पूरा देखिएगा मिस्टर नजर भाई। वाह 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 वाह। तुम एहतियात से रहना, तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। तुम एहतियात से रहना, तुम एहतियात से रहना। वाह वाह वाह। तुम एहतियात से रहना, क्या तुम कहने में। एहतियात से रहना हाँ, हाँ, कि मैं तगय्युर हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। गजल का शेर समाज फरमाए कि अगर वाह, वाह, वाह। संग हूँ। आपने कुवैत में नहीं सुना था ना मुझे वहाँ पे, वो मैं इंतजामिया मामलात में मत थी। क्या बात है, वाह। इतना बस बिजी थे वहाँ पे जी। अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ। क्या बात है। अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ। पत्थर की एक मूरत हूँ, तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता। वाह। अगरचे संग क्या हूँ, कहने भाई, वाह वाह वाह। अगरचे संग हूँ, वाह वाह वाह। अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ। क्या कहने, तेरी वाह। निगाह से लेकिन पिघल भी सकता हूँ। और शेर समाज फरमाए कि वाह वाह वाह। मेरे वजूद से रौनक है सुबह आलम में। मेरे वजूद से रौनक है मेरे सुबह आलम वजूद में। से रौनक है सुबह आलम में। गुलों के तर्ज तनफ्फुस से जल भी सकता हाँ हाँ हाँ। हूँ। तेरे वाह वजूद वाह से, वाह 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 वाह। मेरे क्या वजूद कहने, वाह। से, मेरे वजूद से रौनक है सुबह आलम में। क्या पहलू निकल रहे हैं, गुलों वाह। के तर्ज तनफ्फुस से वाह 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 वाह। जल भी सकता हूँ। क्या कहने मोहतरम, वाह उदास वाह वाह। मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ। तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। आइए 2-4 मिनट और जी आप जी लोग दें बिल्कुल मुझे, बिल्कुल। तो ये गजल मैं और पेश किए देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तरन्नुम से आलम भाई को भी सुनाना है। उन्हें तो वरना कहेंगे मेरा सुन लिया अपना नहीं सुनाया। जी बिल्कुल। तवज्जो फरमाएं, ताज़ा गजल का मतला हाजिर है। जी इरशाद। ताज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी गजल है, फिर उसके बाद गजल कही नहीं मैंने जी। वाह। मेरी रफ्तार आप लोगों की तरह नहीं है और आखिरी लम्हे ताज़ा ही होते हैं। शुक्रिया कि शम्स मध्यम है, सितारों में जिया है तो सही। क्या कहने, ये खालिश अदबी गजल है जो सिर्फ आप जैसे बाज़ौक़ सामीन को सुनाया जा सकता है, मुशायरों में पढ़ने के लायक। सर ये रदीफी कमाल कर रही है। शम्स मध्यम है, सितारों में जिया है तो सही। चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। हाय हाय हाय, वाह। शम्स मध्यम है, शम्स मध्यम है, क्या बात है, वाह वाह। सितारों में जिया है तो सही। आहा। चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है। क्या बात है। आप सब मुझसे ज्यादा उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के तजुर्बे मुझसे बेहतर हैं। आपा समात फरमाए कि ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, गरचे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। ख्वाहिशे इश्क की, ख्वाहिशे नज़ाकत है, वाह वाह वाह। ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है। नज़ाकत से शेर कहा गया है, वाह 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 वाह। तकमील कहाँ होती है, गरचे वो शौक नहीं शौक नुमा है तो सही। और बॉम्बे के रहने वाले लोग, आप लोगों का मुशाहदा मुझसे ज्यादा है समुंदर और लहरों के बारे में। 2 मिसरे समात फरमाए कि लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते। लौट आती हुई लहरों से लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते।
कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। हाँ हाँ हाँ, लौट आती क्या हुई, कहने, वाह वाह वाह, लौट आती हुई, किस किस पहलू से शेर कहे गए हैं, वाह वाह वाह, लेकिन लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, हाँ हाँ वाह वाह, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। क्या बात है, वाह। नक्श साहब की दाद आज के दौर में ये वैसे ही है जिस तरीके से कभी दाग को गालिब ने दाद दिया हो। क्या बात है। मैं बहुत कमज़ोर छोटा आदमी, न दाग होने की कोशिश करूंगा, मैं अफरोज़ आलम ही अगर हो जाऊं तो यही बड़ी बात है। बुजुर्ग का अगर मेरे सर पे हाथ हो जाए यही बड़ी बात है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको तवानाई दे, आपकी उम्र लंबी करे, आपको सेहत दे, आमीन। मैं फिर से आता हूँ अपनी गज़ल की तरफ कि लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। वाह वाह वाह। शेर देखे कि आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी। एहसान भाई जी जी, सोचो दीजिएगा, आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी। क्या बात है। आस के सीने में एक जख्म हरा है तो हाँ सही। हाँ हाँ हाँ, आस के सीने में एक जख्म हरा है तो आहटें सही। जाग के, भाई वाह 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 वाह, आहटें जाग के क्या तारीख कहने। को दस्तक देंगी। आहा वाह आस वाह, के सीने में एक जख्म हरा वाह है वाह, तो वाह, सही। वाह, वाह। और शेर समात फरमाएं कि सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, सुबह की राह में जुल्मात के सुबह संग की आते राह हैं। में जुल्मात के संग आते हैं, मैंने हर संग को ठोकर पे रखा है तो सही। हाँ हाँ वाह, सुबह की राह में, वाह वाह वाह, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, वाह वाह वाह, सुबह क्या की राह खूबसूरत में शायरी से जुल्मात नवाज के रहे हैं आप। संग आते हैं, मैंने ठोकर पे कई संग रखा है तो सही। क्या कहने। अब तनवीर भाई मुलाहिजा फरमाए, तजमीन जी। सर, तजमीन मुलाहिजा फरमाए आपा कि हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर। क्या बात है। हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। वाह, हाँ उसी उक़्दे से, हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर। क्या उम्दा शायरी से नवाज रहे हैं आप। हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। क्या कहने। और शेर समात फरमाए कि जुम्बिशे लब से मेरे, रऊफ भाई को सियासत की तमीज़ हम सब लोगों से बेहतर है जी। व्यापम का घोटाला भी अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला। कहता है कि जुम्बिशे लब से मेरे, जुम्बिशे लब से दार पे सर आते हैं। वाह, सुना था कुवैत में बैठ के कि 50 मर्डर हो गए एक केस को छुपाने के लिए। जी जी, उसके बावजूद भी मामला सीबीआई में चला ही गया कि जुम्बिशे लब से मेरे, दार पे सर आते हैं, दार पे सर आते हैं, फिर भी कुछ राज फिजाओं में खुला है तो सही। जुम्बिशे लब से मेरे, ये इस्तारा है, ये शायरी की ज़बान है। वाह वाह, जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं। इस तरह अपनी बात शायरी में कही जाती है अफरोज आलम साहब। वाह वाह, से मेरे दार पे सर क्या आते कहने हैं, में। वाह वाह वाह, फिर भी कुछ राज फिजाओं में खुला है तो सही। वाह वाह वाह। शेर है कि गर्चे में हादी वो, मक्ता समात फरमाया जाए कि गर्चे में हादी वो रहबर नहीं हूँ आलम का, गर्चे में हादी वो रहबर आलम नहीं हूँ आलम का, फिर भी हाथों में मेरे एक आशा है तो सही। गर्चे में हादी वो रहबर नहीं हूँ आलम का, क्या क्या कमाल आपने शायरी में दिखाए हैं। एक आशा है तो सही। वाह वाह वाह, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, आहा, कोई उम्मीद के साहिल पे क्या खड़ा सलासत तो है, सही। क्या नज़ाकत है, आइए क्या मैं नफासत तरन्नुम से है। एक गजल आप लोगों के लिए पेश करता जी हूँ। जी बिल्कुल, क्या कहने भाई। वाह वाह वाह, वरना भाभी बेगम नजर बैठी हुई हैं, कहेंगे कि अक्सर अपनी शेर सुना रहा है, हम लोगों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। जी जी जी, क्या कहने में। वाह वाह, शुक्रिया बिल्कुल, रोब भाई, बिल्कुल। बड़ी मोहब्बत आपकी। यकीनन, मतलब समात फरमाया जाए कमाल। अताओ, ठोकर से फकीरों की, ठोकर से फकीरों की, दुनिया का बिखर जाना। वाह वाह वाह, ठोकर से फकीरों की, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, गजल आपके लायक है ये। क्या बात जी, वो आपको लगता है एहसान भाई वाली बात से घबरा गए हैं, वो बात नहीं है, गजल आपके लायक है। ठोकर से फकीरों की, दुनिया का बिखर दुनिया का बिखर जाना, ख्वाहिश का लर्ज जाना,
असबाब का डर जाना, वाह वाह वाह, ख्वाहिश का लर्ज जाना, असबाब का डर जाना, आकाश के माथे पे, आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। हाँ हाँ, आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। वाह वाह वाह, तारों का चमक जाना, चंदा का निखर जाना, वाह वाह, तारों का चमक जाना, चंदा का निखर जाना, आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है, तारों का चमक जाना, चंदा का निखर जाना। तुझको बता दूं मैं, तुझको बता दूं मैं, अच्छी सी गजल क्या है। हा 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 हा, क्या बात है, वाह 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 वाह। तुझको बता दूं मैं, अच्छी सी गजल क्या है, अच्छी सी गजल क्या है, अफकार के सांचे में लफ्जों का उतर जाना। भाई वाह, क्या तर्जुमानी की है आपने, वाह वाह वाह। तुझको बता दूं मैं, वाह 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 वाह, अच्छी सी गजल क्या है, वाह वाह। अफकार के सांचे में लफ्जों का उतर जाना, लफ्जों का उतर जाना। क्या बात है, शेर समाज फरमाए जी। इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, आंखों में चमकाना, जुल्फों का संवर जाना। वाह 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 वाह, आंखों में चमकाना, इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, आंखों में चमकाना, वाह वाह वाह, जुल्फों का संवर जाना। क्या बात है। तनवीर भाई बंदिश का लुत्फ लीजिए शेर में, और भाई सुनिए। जी इरशाद। बेरब्त दलीलें हैं, बेरब्त दलीलें हैं उस शोख की बातों में। वाह वाह वाह, बेरब्त दलीलें हैं उस शोख की बातों में, कुछ देर तलक कहना, फिर कह के मुकर जा। भाई वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बेरब्त दलीलें हैं, वाह वाह वाह, बेरब्त दलीलें हैं, क्या कहने, वाह 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 वाह, उस शोख की बातों में। हाँ हाँ, कुछ देर तलक कहना, और कह के मुकर जाना, फिर कह के मुकर जाना। क्या बात है, वाह। दुनिया जिसे कहती है, दुनिया जिसे कहती है, वो नील कमल तुम हो। हाँ हाँ हाँ, दुनिया जिसे कहती है, वो नील कमल तुम हो, वो नील कमल तुम हो। हर झील को जचता है तेरा खिल के उभर जा। हाँ हाँ भाई वाह, अरे क्या पहलू है, वाह 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 वाह, तेरा खिल के उभर जा। वाह वाह वाह, अफरोज आलम साहब कमाल कर रहे हैं आप, माशाल्लाह, वाह वाह। फरमाए फिर उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। जी जी। तू मेरी जरूरत है, तू मेरी जरूरत है, आलम यही कहता है। क्या बात है, आलम यही कहता है, जरूरत है, आलम यही कहता है, आलम यही कहता है। इस बात का मतलब है
तेरे बिन मेरा मर जाना। वाह, इस हाय बात हाय का हाय, मतलब है, क्या दलील पेश की है आपने। वाह 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 वाह, तेरे बिन मेरा वाह मर वाह जाना। वाह वाह वाह, अल्फाज के साए लफ्जों का उतर जाना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत तवज्जो से मुझे समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी किसी खूबसूरत लम्हे में किसी खूबसूरत माहौल में फिर मुलाकात होगी, फिर मिल बैठेंगे। तुझे करीब से देखूं, तुझी से बात करूं। तुझे करीब से देखूं, तुझी से बात करूं। जो तुझसे बात करूं, जिंदगी से बात करूं। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह, तुझे करीब से देखूं, तुझी से बात करूं, तुझी से बात करूं। जो तुझसे बात करूं, जिंदगी से बात करूं। तेरे सिवा न कोई और हो ख्यालों में, तेरे सिवा न कोई और हो ख्यालों तेरे में, सिवा न कोई और हो ख्यालों में। तेरी ही बात हो जब भी किसी से बात करूं। वाह 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 वाह, तेरे सिवा न कोई और हो ख्यालों में। वाह, तेरी ही बात हो जब भी किसी से बात करो। क्या कहने। वाह 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 वाह, एक गजल पेश करता हूँ। जी दिया था कि तमाम उम्र चला हूँ, तमाम उम्र चला हूँ, तमाम उम्र चला हूँ, मगर चला न गया। तमाम उम्र चला हूँ मगर चला न गया। तमाम उम्र चला हूँ मगर चला न गया, मगर चला न गया। तेरी गली की तरफ कोई रास्ता। हा हा हा, वाह 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 वाह, क्या कहने नक्स लालपुरी साहब। वाह वाह वाह, तमाम उम्र चला हूँ मगर चला न गया। क्या कहने। वाह वाह, तेरी गली की तरफ कोई रास्ता न कोई गया, रास्ता न गया। तेरे ख्याल ने, तेरे ख्याल में पहना शफक का पैराहन। हा हा हा, तेरे ख्याल में पहना शफक का पैराहन। तेरे ख्याल ने पहना शफक का पैराहन, शफक का पैराहन। मेरी निगाह से रंगों का सिलसिला न गया। वाह 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 वाह, मेरी निगाह से रंगों का सिलसिला न गया। मेरी क्या कहने। वाह निगाह वाह, से रंगों का सिलसिला न क्या कहने। वाह 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 वाह, बड़ा अजीब है अफसाना ए मोहब्बत भी। बड़ा अजीब है अफसाना ए मोहब्बत भी। बड़ा अजीब है अफसाना ए मोहब्बत भी। ज़बान तो क्या ये निगाहों से भी कहा न गया। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, बड़ा अजीब है अफसाना ए मोहब्बत भी। ज़बान तो क्या ये आंखों से भी कहा न गया, ये निगाहों से भी कहा निगाहों न से गया। भी कहा न गया। उभर रहे हैं, उभर रहे हैं फ़ज़ाओं में सुबह के आसार। उभर रहे हैं फ़ज़ाओं में सुबह के आसार। उभर रहे हैं फ़ज़ाओं में सुबह के आसार। ये और बात मेरे दिल का डूबना न गया। हाँ, वाह 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 वाह, ये और बात मेरे दिल का डूबना न ये गया। और क्या बात कहने। मेरे दिल का वाह वाह डूबना न सदर गया। मोहतरम, वाह वाह वाह, क्या कहने। खुले दरीचों से आया न एक झोंका भी। खुले दरीचों से आया ना एक झोंका खुले भी। दरीचों से आया न एक झोंका भी। घुटन बढ़ी तो हवाओं से दोस्ताना गया। वाह 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 वाह, घुटन बढ़ी तो हवाओं से दोस्ताना गया। बढ़ी तो हवाओं से दोस्ताना क्या गया। कहने। वाह वाह वाह, किसी के हिज्र से आगे बढ़ी न उम्र मेरी। किसी के हिज्र से आगे किसी बढ़ी। के हिज्र से आगे बढ़ी न उम्र मेरी। वो रात बीत गई नक्श रत जगह न गया। वाह, वो रात भी बीत गई नक्श रत जगह न गया। वाह वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया सर।
सिर्फ 13 आरिफ भाई 13 साल बचे हैं जब हम इनकी सेंचुरी मनाएंगे। 100 साल होने जा रहे हैं, सिर्फ 13 साल बचे हैं। आप दुआ करें अल्लाह ताला इनका जहन और इनको पूरा सलामत रखे इसी तरह से, और ये उर्दू अदब की खिदमत करते रहें। दो सर के लिए कहना चाहते हैं आप, बिल्कुल कह दीजिए 2 लाइन। अभी जो मैंने सुना है सर को, वैसे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतना ही 2 ही लाइनें कहूँगा सर आपके लिए, हम सब की तरफ से, कि दिल के हर जख्म को हंस हंस के छुपाने वाला, दिल के हर जख्म को हंस हंस के छुपाने वाला, कितना प्यासा है वो दरिया में नहाने वाला। मेरे अल्लाह मेरे दिल को समंदर कर दे, कितना प्यासा है सबकी प्यास बुझाने वाला। कितना कि इमारत में पाया बड़ी चीज़ होती है, इमारत में माया बड़ी, और तिजारत में माया बड़ी चीज़ होती है, और रहे हमारे सर पे वो कायम सदा कि बुजुर्गों का साया बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, सब ने अपनी दुआओं से नवाजा, और मुझे महराज फैज़ाबादी साहब के ये शेर याद आते हैं कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं कतरा भी किसी गैर, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। और मैंने अपने आंगन में लगा रखे हैं ये खुश रंग गुलाब, देने वाले इन फूलों को खुशबू दे दे। बहुत 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 शुक्रिया। इन दुआओं के साथ हम यहाँ पर मुलतवी करते हैं, ख़त्म नहीं करते, ये सिलसिला चलते रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आपकी खिदमत में जो कुछ भी कमी रह गई हो तो माफ़ करेंगे, अपना घर समझ के आए। नुमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दद्दू साहब, आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।